किमिर वध की कथा। किमिर वध की कथा। जनक में जी मैत्रेय मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर जी, भीष्मसेन किमिर राक्षस की भेंट कहाँ हुई? तुम मुझे किमिर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक है, मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है। राजन, जिस समय पांडव जुए में हारकर वनवास के लिए हस्तिनापुर रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन तक चलते ही रहे, जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे। आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किमिर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था, भुजाएं लंबी थी और ढाई भयंकर आंखें, लाल लाल सिर के खड़े खड़े बाल, मानो आग की लपेट हो। वह कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता। उसी गर्जना से सारे वन पशु भयभीत होकर खलबला उठे। आंधी चलने लगी, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दर्शन मात्र से बेहोश सी हो गई। उसकी ये चाल देखकर पुरोहित धूम में रक्षोग्र मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किमिर राक्षस भयावने वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किमिर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिंबी का पुत्र हूँ। इसी भीष्मसेन ने उनको मारा है, इसलिए आज अच्छा अवसर मिला, इसे मैं अभी नष्ट किए डालता हूँ। उसी समय भीष्मसेन एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर फेंक दिए। भीष्मसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीष्मसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसी के बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध तो लिया अवश्य, परंतु वह जोर करके निकल गया और लौटते भीमसेन को ही पकड़ लिया। तदनंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोंट दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया, आंखें निकल आई। इस प्रकार किमिर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीष्मसेन की प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वन में प्रवेश किया। इस प्रकार विदुर जी से किमिर वध की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र उदास हो गए और उन्हें लंबी सांस ली।